Good morning, student. Today we'll start transportation in animals. You take your copy and pen with you while watching the video. Now we start transportation in animals. All living organisms need energy for their life activities. हम दिन भर में जो भी एक्टिविटीज़ करते हैं, जो भी काम करते हैं, उसके लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है और वो एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? वी गेट दिस एनर्जी फ्रॉम फूड। अब ये एनर्जी आती कैसे है? तो जो भी फूड हम खाते हैं वो डाइजेस्ट होता है और डाइजेस्ट होने के बाद क्या होता है, उसमें से एनर्जी, एक केमिकल रिएक्शन होता है और उसमें से एनर्जी रिलीज होती है, जो एनर्जी सर्कुलेट हो जाती है सारे बॉडी पार्ट को। द वेस्ट मटेरियल आर ट्रांसपोर्टेड टू एक्सक्रीटरी ऑर्गन, और जितना भी वेस्ट मटेरियल इसमें आया है वो क्या होता है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन, किडनी की तरफ पास होता है। इन द सेम वे ऑल ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी रिक्वायर ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन। हमारी बॉडी को ऑक्सीजन की भी ज़रूरत है रेस्पिरेशन के लिए, और कार्बन डाइऑक्साइड जो रेस्पिरेशन प्रोसेस में प्रोड्यूस हो रहा है वो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है, तो उसको भी हमें बॉडी से क्या करना है, रिमूव करना है। तो जब भी ट्रांसपोर्टेशन होता है डिफरेंट मटेरियल्स का, तो उसी तरह से हमारी बॉडी में से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का भी ट्रांसपोर्टेशन होते रहता है। अब हम देखते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म में, एंड विच आर द मेथड्स अडॉप्टेड फॉर दिस। द अंडरलाइन पार्ट यू राइट इन योर कॉपी। Right? Now we'll see how transportation takes place. We know that blood is a connective tissue. It is not merely a fluid. If we spread a drop of blood on a slide and observe it under a microscope, we see many particles in it. हम ब्लड को सिर्फ एक कनेक्टिव टिश्यू मान के चलेंगे तो वो गलत हो जाएगा। ये एक खाली एक फ्लूइड नहीं है, एक विस्कस फ्लूइड नहीं है। जब हम इस ब्लड को माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं तब हमें इसमें बहुत सारे पार्टिकल्स दिखते हैं, और वो सारे पार्टिकल्स दे आर एक्चुअली सेल, और वो फ्लोट होते रहते हैं, तैरते रहते हैं प्लाज्मा पे। प्लाज्मा इज़ द लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड। प्लाज्मा होता क्या है? एक ब्लड का लिक्विड पार्ट। अभी कोविड के चलते प्लाज्मा थेरेपी यूज़ कर रहे हैं। प्लाज्मा थेरेपी मतलब क्या है? जिस पेशेंट को जो कोविड से ठीक हो गया है उसका प्लाज्मा, जिसको कोविड हुआ है उसको डोनेट कर दे ताकि वो इंसान या वो पेशेंट जल्दी ठीक हो। तो ये होता क्या है प्लाज्मा? ये प्लाज्मा है, एक लिक्विड पार्ट है हमारे ब्लड का जिसमें 92% वाटर होता है। क्या ये बात समझ में आई? प्लाज्मा इज अ लिक्विड पार्ट ऑफ द बॉडी कंटेन 92% वाटर। रिमेनिंग 8% इज मेड अप ऑफ फूड मटेरियल। अब बचा हुआ जो 8% है वो किससे बना हुआ है? ब्लड सेल का हिस्सा वो बना हुआ है फूड मटेरियल, और उसमें होता है फूड मटेरियल, वेस्ट मटेरियल और मिनरल। और ये जब ब्लड अलग अलग जगह पे बॉडी ऑर्गन पे सर्कुलेट होता है तो ये चीज़ें भी उसके साथ ट्रांसपोर्ट होती है। अब हम बात करते हैं ब्लड सेल की, जो हमने माइक्रोस्कोप के नीचे देखे थे। तो ब्लड सेल मेनली ऑफ 3 टाइप। ब्लड सेल कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के। कौन से होते हैं? रेड ब्लड कार्पसल्स, वाइट ब्लड कार्पसल्स एंड प्लेटलेट्स। ये क्या है? 3 टाइप के ब्लड सेल्स है। अब हम पढ़ते हैं व्हाट इज रेड ब्लड कार्पसल्स। दिस सेल्स आर रेड इन कलर, स्मॉल इन साइज एंड आर वेरी लार्ज इन नंबर। अब उनका नाम ही रेड ब्लड कार्पसल्स है तो उनका कलर कौन सा होगा? रेड होगा। बट इन सेल का साइज छोटा होता है और इनकी संख्या हमारी ब्लड में ज़्यादा होती है, और इन्हीं की वजह से हमारे ब्लड का कलर जो है वो रेड होता है। द रेड कलर ऑफ द रेड ब्लड सेल इज़ ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन। अब इस सेल में ऐसा क्या है कि जिसकी वजह से ये रेड कलर है? तो इसमें होता है हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन
क्या करता है, हेमोग्लोबिन का परसेंटेज ज़्यादा होने की वजह से ब्लड का वो सेल का कलर रेड हो जाता है और हम उसको बोलते हैं रेड ब्लड कार्पसल, जिसकी वजह से हमारा ब्लड भी क्या होता है, रेड कलर का हो जाता है। इफ़ द नंबर ऑफ ब्लड सेल इन द बॉडी इज़ हाई, और यदि हीमोग्लोबिन हमारी ब्लड में ज़्यादा है तो हमें ऑक्सीजन एब्सॉर्ब, हमारी बॉडी ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन एब्सॉर्ब करेगी, क्योंकि हीमोग्लोबिन हमें मदद करता है ऑक्सीजन एब्सॉर्प्शन के लिए। क्या ये बात समझ में आई? अब हम इसका डायग्राम देखते हैं। यहाँ पे देखो रेड ब्लड सेल्स आर शोन, ये सर्कुलर शेप आपको दिख रहा है रेड ब्लड सेल, डायग्राम ऑफ रेड ब्लड सेल। तो रेड ब्लड सेल के बाद आते हैं आपके वाइट ब्लड कार्पसल्स। क्या होते हैं ये वाइट ब्लड कार्पसल्स? White blood corpuscles, these are cells are colorless, big in size, less in number. ये कैसे होते हैं? कलरलेस, इनका कोई कलर नहीं होता है। वाइट ब्लड कार्पसल एज द नेम सजेस्ट, कलरलेस होते हैं। दूसरी बात है कि ये स्मॉल इन साइज होते हैं रेड ब्लड, तो ये वाइट ब्लड बड़े साइज के होते हैं और इनका नंबर कम होता है। इनका काम क्या है? जैसे रेड ब्लड कार्पसल्स हमें ऑक्सीजन एब्सॉर्ब करने के लिए मदद करता है, हमारी ब्लड को रेड कलर इम्पार्ट करता है, उस तरह से ये वाइट ब्लड कार्पसल जिनका साइज़ बड़ा है और ये नंबर लेस इन नंबर है, ये क्या करते हैं? इफ बैक्टीरिया, वायरस और एनी अदर एक्सटर्नल मटेरियल एंटर द बॉडी, द वाइट ब्लड सेल डिस्ट्रॉय देम एंड प्रोटेक्ट अवर बॉडी। जो भी बीमारी हमें होती है या जो भी बैक्टीरिया या वायरस हमारी बॉडी में एंटर होता है उसको डिस्ट्रॉय करने का, उसको किल करता है कौन? वाइट ब्लड सेल। और इस तरह से बीमारियों से हमें बचाता रहता है ये वाइट ब्लड सेल, जिसको बोला जाता है WBC, RBC एंड WBC। Now we'll see in the figure white blood cell। ये देखो white blood cells are shown in the figure। क्या करते हैं ये? इनका साइज देखो बड़ा है एज कम्पेयर टू दिस रेड ब्लड सेल, साइज बड़ा है, नंबर इनका कम है। आप काउंट करोगे तो ये छोटे छोटे गोले ज़्यादा दिख रहे हैं, मतलब RBC ज़्यादा है और WBC की संख्या कम है। करते क्या है? प्रोटेक्ट अवर बॉडी, हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं वायरस बैक्टीरिया से। नाउ नेक्स्ट, थर्ड एंड द लास्ट पार्ट ऑफ द ब्लड सेल इज प्लेटलेट्स। You would have seen that when we are injured, blood start to flow। हमें पता है जब हमें कोई हम इंजर्ड हो जाते हैं तो हमारी उस जख्म में से ब्लड फ्लो होने लगता है। इफ़ द ब्लड ड्रॉप फॉल ऑन द फ्लोर देन इट क्लॉट आफ्टर सम टाइम। और जैसे ही खून ज़मीन पे गिरता है तो कोई कुछ देर बाद वो क्लॉट हो जाता है। इन द सेम वे ब्लड क्लॉट ऑन द वुंड, इसी तरह से वो उस वुंड पे, उस जख्म पे भी ब्लड धीरे धीरे क्या हो जाता है? क्लॉट होना स्टार्ट होता है। और ये क्लॉटिंग क्यों होता है? क्योंकि इसमें क्या होते हैं? ब्लड प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स की वजह से हमारा ब्लड क्या होता है? क्लॉट होता है। यदि वो क्लॉट नहीं हुआ तो हम लोग तो उस ब्लड फ्लो हो के पूरा इंसान मर जाएगा। तो ब्लड क्लॉटिंग इज ऑल्सो कंपल्सरी, देन दिस ब्लड क्लॉटिंग इज डन बाय प्लेटलेट्स। दीज आर ऑल्सो अ टाइप ऑफ सेल एंड आर लेस इन नंबर एज कम्पेयर टू रेड ब्लड सेल। ये भी एक सेल ही है बट इनका नंबर जो है बहुत कम है और इनका काम क्या है? ब्लड को क्लॉट करना। See this blood red platelets। ये दिख रहा है आपको प्लेटलेट छोटे छोटे, काम क्या है इनका? ब्लड क्लॉटिंग। इस तरह से हमने 3 टाइप के ब्लड सेल को पढ़ा है, रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल एंड प्लेटलेट, या रेड ब्लड कार्पसल, वाइट ब्लड कार्पसल्स एंड प्लेटलेट्स। अब क्या हो जाता है, कभी कभी एक्सीडेंट या कोई बीमारी की वजह से हमारी शरीर में खून की कमी हो जाती है
और उस समय क्या करते हैं, उस पेशेंट को ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है, ब्लड देते हैं। किस लिए देते हैं? टू प्रोटेक्ट द लाइफ ऑफ द पेशेंट, और इसी को बोला जाता है ब्लड डोनेशन या फिर ब्लड ट्रांसफ्यूजन। अब जो ब्लड डोनेट करता है उसको हम डोनर बोलते हैं, और जो ब्लड एक्सेप्ट करता है उसको हम क्या बोलते हैं? रेसिपिएंट। बट जब भी कोई भी व्यक्ति किसी भी इंसान को ब्लड नहीं दे सकता है, उसका ब्लड ग्रुप मैच होना चाहिए। ए बी ओ ए बी ऐसे 4 टाइप के ब्लड ग्रुप जनरली होते हैं। अब उसमें नेगेटिव पॉजिटिव फैक्टर, आरएच फैक्टर वो हम नहीं देखते, बट मेन जो ब्लड ग्रुप होते हैं वो होते हैं ए बी ओ एंड ए बी। तो ब्लड ग्रुप यदि मैच होता है तभी वो डोनर का ब्लड उस इंसान को दिया जाता है। डोनर का मतलब जो ब्लड देने वाला हो स्वस्थ इंसान हो, और रेसिपिएंट का मतलब जो बीमार हो, जिसको ब्लड खून की जिसके शरीर में कमी हो। क्या ये बात समझ में आई? डोनर एंड रेसिपिएंट, एंड व्हाट आर द कंडीशन? दे मस्ट हैव सेम ग्रुप, ब्लड ग्रुप। अब हमने पिछली क्लास में पढ़ा था हार्ट और वेन और आर्टरीज के बारे में। हार्ट क्या है? इट इज़ द मेन पार्ट ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। हमारी बॉडी के सर्कुलेटरी सिस्टम का सबसे मेन पार्ट होता है हार्ट। ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लोज आउट ऑफ हार्ट थ्रू द आर्टरीज। ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो हमारी हर ऑर्गन के लिए ज़रूरी है वो कहाँ से जाता है? हार्ट से आर्टरीज के द्वारा हर पार्ट तक जाता है। मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो आर्टरीज ले जाती है। एज द ब्रांचेस ऑफ आर्टरीज स्प्रेड इन टिश्यू दे बिकम नैरोअर। और ये आर्टरीज जो है उनकी आगे चल के ब्रांचेस होती है और वो क्या करती है? दे बिकम नैरोअर एंड थिनर। उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? ब्लड कैपिलरीज। यहाँ पे देखो डायग्राम दिखाया है, यू ऑब्जर्व द डायग्राम। ये आपका हार्ट है, दिस पोर्शन इज योर हार्ट। हार्ट से क्या हो रहा है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जा रहा है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स, मतलब हार्ट से ब्लड लंग्स में जाता है, वहाँ पे उसका ऑक्सीजनेशन होता है, और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर हमारे हेड को और वेंस के थ्रू जाता है डिफरेंट ऑर्गन को, जैसे लीवर को, स्मॉल इंटेस्टाइन, देन किडनी, देन लेग्स। इस तरह से हमारी डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स को ये ब्लड जाता है। और हमारी ऑर्गन में से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, अब आप देखोगे दिस वन इज ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये कौन सा है? ये कलर जो दिखा रहा है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ये ब्लू कलर का दिख रहा है दैट इज़ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये कहाँ जा रहा है? ये जा रहा है वापस हार्ट में, और हार्ट के थ्रू लंग्स में जाके फिर वो क्या होगा? ऑक्सीजनेटेड हो रहा है। इस तरह से जिसको डीऑक्सीजनेटेड ब्लड या इम्प्योर ब्लड बोला जाता है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होता है, वो डिफरेंट ऑर्गन से, स्मॉल इंटेस्टाइन से, लीवर से, किडनी से, लेग से वो जाता है हार्ट में, और हार्ट में जाके फिर वो लंग्स में जाता है। लंग्स में उसका क्या होता है? हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं और ऑक्सीजन जो इनहेल करते हैं वो इसके साथ मिक्स होता है और वापस डिफरेंट ऑर्गन को ये क्या होता है? जाता है। तो दिस पोर्शन इज ऑक्सीजनेटेड ब्लड, एंड दिस पोर्शन क्या शो कर रहा है? फ्लो ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गन टू हार्ट एंड देन टू लंग, एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स टू डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। Clear? Now you note down all the points in your copy. Thank you.